नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की इस शो की। और आज के अपने इस धमाकेदार शो में आपके लिए मैं लेकर के आया हूं एसएससी एमटीएस 2023 की सभी शिफ्ट्स में जो आपसे इडियम्स के क्वेश्चंस पुट अप किए गए, वो सभी इडियम्स। तो चलिए भाई, आज के इस प्यारे से शो में आपके लिए पूरे इडियम्स में कवर कराऊंगा, खत्म कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट इडियम विल बी अ ब्लाइंड स्पॉट। क्या इडियम है दोस्तों? अ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मीनिंग होता है सिंपली कोई भी एक ऐसी जगह, कोई भी वो एरिया जो कि आपकी नजर से परे है, जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, उसी को आप क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट आपके सामने आ गया गेट डाउन टू ब्रेस टेक्स्ट। क्या भैया? गेट डाउन टू ब्रेस टेक्स्ट। इट सिंपली मीन्स दैट जब भी कभी आप जो है बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के सीरियस हो जाते हो, किसी बात को लेकर के हाइपर हो जाते हो, आप दिल पर ले लेते हो किसी बात को, तो उसी को बोलते हैं आप गेट डाउन टू ब्रेस टेक्स्ट। नेक्स्ट ब्रेक स्वीट। क्या वर्ड है मेरे भाई? ब्रेक स्वीट, यानी कि जब आप किसी काम पर बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हो, इफर्ट्स डालते हो, तो उसी को आप बोलते हैं ब्रेक स्वीट। क्या बोलते हैं डियर? ब्रेक स्वीट। नेक्स्ट अ बेड ऑफ नेल्स। क्या कहते हो दोस्तों? अ बेड ऑफ नेल्स। और बेड ऑफ नेल्स का सीधा सा मतलब होता है बेटा मुसीबतों से भरा हुआ कोई सफर। जब आप किसी चीज में काफी परेशान हो जाते हैं, मुसीबतों का आप सामना करते हो, तो उसी को आप बोलते हैं बेड ऑफ नेल्स, यानी कि बेटा ए प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। भाई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि आप काफी परेशान है। और अगर मैं कह देता बेड ऑफ रोजेज, यानी मेरे लाडले कोई बड़ी मजेदार जगह, कोई बड़ी कंफर्टेबल जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया बीट अबाउट द बुश, यानी कि बातों को घुमा फिरा करके कहना। जब आप मेन मुद्दे की बात ना करें तो उसी को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट टू हैव एन इचिंग पाम, यानी बेटा रिश्वत लेने की आदत। क्या बेटा? रिश्वत लेने की आदत। टू बी ग्रीडी फॉर मनी, जब आप पैसे के लिए बहुत ज्यादा लालची हो, तो उसी को आप बोलते हैं टू हैव एन इचिंग पाम। क्या बोलते हैं बेटा? टू हैव एन इचिंग पाल्म, यानी कि रिश्वत लेने की आदत। इसी प्रकार से टू गेट ऑन वंस नर्व्स, यानी किसी को भयंकर तंग कर देना, किसी को बहुत ज्यादा दुखी कर देना, तो उसी को बोलते हैं गेट ऑन वंस नर्व्स। क्या बेटा? गेट ऑन वंस नर्व्स। नेक्स्ट आपके सामने आता है आउट ऑफ द वुड्स। तो बेटा वुड्स किसके लिए आता है? आपके जंगल के लिए आता है। तो आउट ऑफ द वुड्स यानी कि आउट ऑफ डेंजर, यानी कि मुसीबत से बाहर आना। किससे बेटा? मुसीबत से बाहर आना। इसी प्रकार से बाय अ लेमन। बाय अ लेमन आपको कई बार मैंने पढ़ाया है ये इडियम, यानी कि जब आप किसी चीज को खरीद ले रहे हैं बिना ढंग से उसको देखे हुए, या फिर आपने कोई ऐसी चीज खरीदी जो कि बेटा आपके लिए बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है, तो उसी को आप बोलते हैं बाय अ लेमन, यानी कि टू बाय समथिंग दैट इज वर्थलेस। नेक्स्ट टू मेक वंस माउथ वाटर, यानी बेटा मुंह में पानी आना, यानी कि लालच बढ़ना, यानी कि बेटा एक तरीके से फील हंग्री। दोनों सेंस आते हैं, लालच बढ़ना, किसी चीज को देख करके ललचाना, या फिर बेटा भूख लगना। नेक्स्ट आपके सामने बेटा क्या? वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर। क्या कह रहा हूं बेटा? वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, यानी कि अगर एक बार अच्छा मौसम बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी जो गर्मियां हैं वो आराम से आपकी गुजरेंगी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ऐसी आपके जीवन के अंदर घटना घटित हुई है जिससे कि आपको काफी मजा आया है, आपको कंफर्टेबल चीजें मिल गई हैं, तो इसका ये कतई मीनिंग नहीं निकलता कि अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो इट सिंपली मीन्स दैट बेटा जी कि यदि आपके पास में जीवन में कोई ऐसी सिंगल फॉर्चुनेट इवेंट डज नॉट मेक मीन दैट योर फॉलोअर्स विल आल्सो बी गुड, कि कोई भी एक अगर अच्छा इवेंट आपके जीवन में हो गया है तो इसका ये कतई मतलब नहीं निकलता कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। नेक्स्ट आपके सामने टू मीट वंस आइज। सोचो बेटा आंख के चार होने दो, आपकी दो आंखें किन्हीं की दो आंखों के साथ मिल रही हैं और आप नैन मटक्का कर रहे हैं। तो जो ये स्थिति होती है जिसमें कि व्यक्ति की आंखें चार हो रही है, यानी कि दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विचार एग्री होने की कोशिश कर रहे हैं, तो लुक एट समवन डायरेक्टली व्हेन इट सिंपली मीन्स दैट व्हेन क्या कहोगे दोस्तों? तो इट सिंपली मीन्स दैट टू मीट वंस आईज, यानी कि टू लुक एट समवन डायरेक्टली व्हाइल दे आर लुकिंग एट यू। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अवर, हाँ जी भैया नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अवर। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने क्या भाई? नेक्स्ट है ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, यानी कि जब आप इतिहास की किसी चीज को देख करके बहुत ज्यादा टेंशन ले लें। समथिंग नॉस्टैल्जिक। क्या बेटा? समथिंग पावरफुल नॉस्टैल्जिक, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो बड़ी दुखदाई हो, बड़ी कष्टकारक हो, तो उसी को बोलते हैं बेटा ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। नेक्स्ट अगेंस्ट द क्लॉक। क्या बेटा? अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि जब आप बेटा बहुत ज्यादा एक तरीके से मतलब समय से पहले, या फिर मतलब एक तरीके से अस्त व्यस्त तरीके से काम कर रहे हैं, तो रस्ड, शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है ना, उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? अगेंस्ट द क्लॉक। नेक्स्ट आपके सामने आ गया इन द ग्रोव। क्या बेटा? इन द ग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
इन द ग्रोव जो बेटा आपका इडियम है, इसका सीधा सा मीनिंग निकल करके आता है बेटा कि जब आप जो है चीजों को बढ़िया करना शुरू कर दें, यू आर स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेरी वेल, ठीक है ना, यू आर स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेरी वेल, उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, इन द ग्रोव। नेक्स्ट आपके सामने आ गया बेटा जी, शेयर द सेम ओपिनियन। यदि आपके और आपके किसी साथी के विचार बिल्कुल सेम आ रहे हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं बेटा, उसको आप बोलते हैं सी आई टू आई, यानी कि बेटा सहमत होना, ठीक है ना। जब आप किसी के विचारों से, किसी का आइडिया से, किसी भी चीज से अगर आप एग्री हैं तो उसको आप बोलते हैं बेटा सी आई टू आई। और बेटा अगर मैं कह दूं एन आई फॉर एन आई, तो आपको याद आ गया होगा एन आई फॉर एन आई, इसका मतलब होता है बेटा जी टिट फॉर टेट। और मैं बोल दूं अब ब्लिंक ऑफ एन आई, तो यानी बेटा पलक झपकते ही, पलक झपकते ही, ठीक है। तो एन आई फॉर एन आई यानी कि टिट फॉर टेट। और अगर आपसे कह दिया जाए कि सी आई टू आई, यानी बेटा सहमत होना। इसी के साथ आगे बढ़ने, बोर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि बेटा बहुत ज्यादा अमीर घराने में जन्म लेना, जिसे हम बोलते हैं कि चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होना, यानी कि अत्यधिक अमीर घराने में जन्म लेना। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, टू अकम्प्लिश नहीं बेटा, बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली। नेक्स्ट बेटा वॉक ऑन एयर्स, यानी बेटा बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड होना, खुश होना, यानी कि टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट वेट बिहाइंड द ईयर्स, ये कई बार आपको पढ़ाया, ये हो या फिर बेटा ग्रीन हॉर्न हो, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, यानी कि फ्रेशर, बहुत ज्यादा अनुभव ना होना किसी चीज में, ठीक है। अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड है तो उसी को आप क्या बोलते हैं, वेट बिहाइंड द ईयर्स या फिर लाडली ग्रीन हॉर्न, ठीक है ना। दोनों का एक ही मीनिंग है, यानी कि क्या बेटा, अनुभवहीन होना। क्या होना बेटा, अनुभवहीन होना, यानी टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, जब आप काफी यंग हो, एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है। नो टू हैव अ फुट इन द ग्रेव, यानी कि कब्र में पैर लटके हुए होना, यानी कि बेटा बिल्कुल मृत्यु के पास में होना, मरना सन्न होना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन, पत्थर का दिल होना, यानी कि बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति जो मतलब एक तरीके से जिसके अंदर दया ना हो। टू है फील नो पिथी, जिसके अंदर किसी प्रकार कोई दया ना हो, कोई सहानुभूति ना हो, कोई हमदर्दी ना हो, तो उसी को बोलते हैं बेटा क्या, टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन। क्या लाडले, टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन, यानी कि एकदम निष्ठुर होना। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टोटली यूजलेस, जो चीज बिल्कुल आपके लिए बेकार हो तो डेड डक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा, डेड डक। और अगर आपके सामने ईडियम आ जाए डेड लॉक, यानी कि एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कि आप बेटा चीजों के अंदर विकास बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है मैं, ठीक है ना, यानी कि सर्कमस्टांस अ कंडीशन इन विच देयर इज नो डेवलपमेंट इज पॉसिबल, जहां पर विकास बिल्कुल संभव ही ना हो, उसको आप बोलते हैं बेटा डेड लॉक। और डेड डक यानी कि बिल्कुल यूजलेस चीज है आपके लिए। लव्स एंड फिशेज, यानी कि बेटा जब आपको सांसारिक सुख मिलने लग जाए, दैट इज मटेरियल गेन, दैट इज मटेरियल गेन। नेक्स्ट टू पुल द ट्रिगर, हाँ जी, टू पुल द ट्रिगर यानी कि बेटा कार्यवाही की शुरुआत कर देना, ठीक है ना। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसे बोलते हैं टू पुल द ट्रिगर, कि आपने ट्रिगर दबा दिया, अब काम शुरू हो चुका है, तो उसी को आपने क्या बोलते हैं, टू पुल द ट्रिगर। आगे बात करते हैं ऑन द जॉब, क्या आइडिया है आपके सामने, ऑन द जॉब। और ऑन द जॉब का मतलब क्या बेटा, जब आप किसी पार्टिकुलर काम पर लगे हुए हो तो उसको आप बोलते हैं ऑन द जॉब। क्या आई एम ऑन द जॉब, ठीक है ना, आई एम ऑन द जॉब यानी कि बेटा किसी कार्य पर लगे होना। द लाइफ एंड साउल ऑफ द पार्टी, यानी बेटा किसी भी जगह की जो रौनक होता है, कोई व्यक्ति होता है ना, कुछ लोग जो कि मतलब अगर वहां पे आ जाए तो सभी के जीवन में, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो उसी को बोलते हैं बेटा क्या, उसी को बोलते हैं बेटा क्या, लाइफ एंड साउल ऑफ द पार्टी। अ पर्सन हु ब्रिंग्स लोड्स ऑफ एनर्जी टू द पार्टी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके आने से हर कोई खुश हो जाए। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट आपने देखा पेडल टू द मेटल, यानी बेटा पूरी ताकत लगा करके जब आप किसी वाहन को चलाते हैं, स्पेशली साइकिल आदि को, तो उसे बोलते हैं बेटा पेडल टू द मेटल, यानी कि टू गो फुल स्पीड स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। नेक्स्ट हाई हॉर्स, बेटा क्या कहता हूं, हाई हॉर्स। और एक ईडियम होता है बेटा आपका चार्ले हॉर्स, क्या बेटा, चार्लेज हॉर्स। तो चार्लेज हॉर्स तो आपको मालूम बेटा क्रैम्प, यानी कि ऐंठन को आप क्या बोलते हैं, CRAMP, क्रैम्प। अगर आपके पैरों में ऐंठन आ रही है किसी भी शरीर के पार्ट में तो उसको तो बोलते हैं चार्ले हॉर्स। और हाई हॉर्स यानी कि जब कोई व्यक्ति बड़ा घमंडी हो, ये सोचता हो कि मैं बहुत बड़ा हूं बाकी सब छोटे, तो उसे बोलते हैं बेटा चार्ले हॉर्स, यानी कि एन एटीट्यूड ऑफ मॉरल सुपीरियरिटी। नेक्स्ट टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब होता है जब बेटा आप हथियार गिरा दें, ठीक है ना बेटा, जब आप अपना हथियार गिरा दें, समर्पण कर दें, तो उसे बोलते हैं बेटा थ्रो अप द स्पॉन्ज। नेक्स्ट इडियम आपके सामने है सच स्ट्रॉन्ग रेसेम्बलेंस टू, जब कोई चीज बेटा दो बिल्कुल सेम सेम नजर आती है तो बेटा उसे आप क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा डेड रिंगर। क्या बोलते हैं लाडले, डेड रिंगर। अगर कोई भी दो चीजें सेम नजर आ रही हैं, दैट्स पार्ट ऑफ डेड रिंगर। नेक्स्ट इन द लॉन्ग रन, यानी कि आखिरकार, यानी कि अंततः, एक लंबे समय में, ठीक है ना, यानी कि बेटा इन द एंड। भाई इन द लॉन्ग रन यानी कि बेटा अंततः, आखिरकार, जब आप लास्ट में चीजों को लेकर के जाते हैं, दैट इज बेटा इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट आपके सामने बेटा ड्रॉ अ ब्लैंक, यानी लाडले कोई भी रिजल्ट ना ला पाना,
कोई किसी चीज का आपको उत्तर ना मिलना, तो उसी को बोलते हैं ड्रॉ अ ब्लैंक, यानी टू फेल टू गेट एन आंसर और द रिजल्ट। नेक्स्ट, टू सी द लाइट। हाँ बेटा, और अगर मैं कह दूं लाइट एट द एंड ऑफ टनल, अगर आपके सामने ईडीएम आ जाए लाइट एट द एंड ऑफ टनल, यानी कि मेरे प्यारे बेटा उम्मीद की एक किरण, लाइट एट द एंड ऑफ टनल को आप क्या बोलते हैं? उम्मीद की एक किरण। लेकिन सी द लाइट यानी चीजों का समझ में आना, चीजों का समझ में आना। अचानक से आप किसी चीज को समझेगा, अच्छा ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, तो उसी को बोलते हैं टू सी द लाइट, यानी सडनली रियलाइज और अंडरस्टैंड समथिंग। नेक्स्ट, फ्रॉम रेग्स टू रिचेज, बहुत प्यारा आइडिया है फ्रॉम रेग्स टू रिचेज, यानी कि मेरे प्यारे बेटा एकदम बहुत गरीबी वाली अवस्था से और अमीरी तक का सफर, ठीक है ना, फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी टू वेल्थ, फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी टू वेल्थ। नेक्स्ट, गो डाउन लाइक अ लीड बलून। क्या बेटा? गो डाउन लाइक अ लीड बलून, इट सिंपली मीन्स दैट बेटा जी टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस। जब आपको कोई ऑडियंस जो बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर दे, आपकी काफी ज्यादा आलोचना जो आपको बर्दाश्त करनी पड़े, मतलब आपको लोग अच्छे से ट्रीट ना करें, आपको सम्मान ना दें, तो उसको बोलते हैं बेटा गो डाउन लाइक अ लीड बलून। नेक्स्ट, आई एम जस्ट इन बैड मूड टुडे, यानी जब आप परेशान होते हैं, आपका मूड खराब होता है, तो इसके लिए एक ईडियम बनाए बेटा जी, गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। क्या बेटा? गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। क्या लाडले? गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट ईडियम आपके सामने रहेगा बेटा फार एंड वाइड, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो कि हर जगह मौजूद है, उसे बोलते हैं बेटा फाइड, फार एंड वाइड। नेक्स्ट, आपके सामने के बेटा हिट द नेल ऑन द हेड, यानी बिल्कुल करारा जवाब देना किसी को, ठीक है ना। जब आप किसी को इतना तकड़ा जवाब दें कि सामने वाला चुप हो जाए, तो उसे बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि फाइंड एग्जैक्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इट टेक्स टू टू टेंगो, यानी बेटा एक हाथ से ताली नहीं बजती। कभी भी अगर कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो दोनों ही पार्टीज बेटा बराबर की जिम्मेदार होती हैं। चलिए, आज आपने हंसी खुशी 40 इडियम्स मेरे साथ में कवर कर लिए। ये सिलसिला रोजाना चलता रहेगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। हर दिन रात को 9 बजे बेटा अपनी ये मुलाकात वीडियोस वाले सेक्शन में होती है। वीडियो को लाइक करना अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो। और बेटा जो मेरा बैच है वो अभी शुरू हुआ ही हाल फिलहाल में, सफलता बैच, और प्रॉपर क्लासेस शुरू होने वाली है 9 अगस्त से। तो जो भी बच्चा बेटा ना जुड़ पाया हो, आप बेटा Y795 कूपन कोड इस्तेमाल करके हमारे सफलता बैच में जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि ये जो सफलता बैच है ये केवल इंग्लिश स्पेशल बैच है, और इसकी प्राइस बेटा रखी गई है अभी के लिए आपकी 220 रुपीज केवल, जिसमें कि आपको बेटा सुबह सुबह 8 से 9 प्रॉपर ग्रामर में पढ़ाने वाला हूं, और दोस्त शाम को डेली 4 से 5 बजे आपको वोकैब और क्लोज टेस्ट करने सिखाने वाला हूं। प्रॉपर बैच है, बिल्कुल बढ़िया वाला इंग्लिश स्पेशल। तो जो बच्चा ना जुड़ा हो जुड़ जाओ। लेकिन बेटा इसी में अगर आप और 70 रुपीज खर्च कर लेते हो, तो 290 रुपए में ये कूपन कोड इस्तेमाल करने के बाद आपको सफलता बैच जो इंग्लिश स्पेशल बैच है, और वरदान बैच जो बेटा जीके स्पेशल बैच है, वो मिल जाएगा। और आई थिंक 290 रुपए कोई बड़ा अमाउंट भी आपके लिए नहीं है, लेकिन बेटा आप बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हो। तो बेटा आप इसमें जरूर जुड़िएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।